जय श्रीमद्भागवत महात्म्य। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री गोविंद महाराज की जय हो। अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण ध्यान। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम अध्यायः। श्री देवर्षि नारद जी की भक्ति जी से भेंट और श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल को हम प्रणाम करते हैं। ओम गोविंदाय नमः। द्वितीय श्लोक। यं प्रव्रजन्मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोस्मि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। तृतीय श्लोक। नैमीशे श्रुतमासीन्नं विवाद्य महामतिं कथामृतरसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनको उवाच। अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूथाख्याहि कथा सारम मम करण सायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये घोरे कालो प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आगे शौनक जी कहते हैं, श्रेयसां यद्वेच्छेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्धाधुना। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग योगी दुर्लभम। सूत जी, हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती हैं और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है,
परंतु हे गुरुदेव, प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। आगे सूत जी शौनक जी की बातें सुनकर कहते हैं, सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते ते याते वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान निष्पन्न संसार भय नाशनम। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं हे शौनक जी तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुक्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। हे सुखदेव जी ने कलयुग में हे महाभाग सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचिन्मन शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, भागवत पुराण से बड़ा कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। परीक्षित कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्त्र समागमं। शुकं नत्वा वदन् सर्वे सर्वकार्य कुशलः सुरा कथा सुधां पृष्ट्वा गृहीत्वा सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप का अमृत पान करेंगे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मनिर्मान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवहास अभक्तांतांस्तु विज्ञाय न ददो स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्यो मोक्षं तथा विच्छय पुराधातापि विस्मित। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् सावधानायजं। लघूनन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परं ययु। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो। पाठनाशावनां सद्वो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैत् सर्वथा मुक्तिदायकं। संकल्धो पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा सुरर्षीणां सप्तश्रवण विधे कुमारे तस्य भाषितः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही
राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुत प्रीति संयोगम कुत तैव सह। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। आगे सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन्मं यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्यः च। एकदा हि विशालायां चत्वारं ऋष्योऽम्ला सत्सङ्गं समायाता ददृशुस्त्र नारदं। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा नक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, कुमार ऊचु कथम ब्रह्मन्दिम मुखम कुत चंतारु भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानी शून्यचितोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं वद कारणम्। सनकादिक जी पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। इस पर नारद जी ने कहा, नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा नाप्स्यं कित्रचिच्छर्म मनसन्तोषकारकं कलिनादर्ममित्रेण धरे बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को शांति संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हे सनकादिकों, अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। ठूस ठूस कर धन अपने घरों में रखते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य चल रहा है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोभ कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। हे शनकादिकों,
सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदररम्भारीणो जीवावराका कुटभाषिणः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या रुद्रुता पाखंडनिरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभूता गेहेश्याल्लोको बुद्धिदायकः कन्या विक्रियो नो लोभान् पतिना च कलकलम् आश्रमायवने हृदास्तीर्थानि सरितस्थ देवताय तनायत्र दुष्टेर्नष्टानि भुरीश न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कलिदावानल लेनाध्य साधनं भस्मतागतम् अठशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय कामिन्या केशूलिन्य संभवन्ति कलाविह। हे शनकादिकों, महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। हे शनकादिकों, एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनिहं यमुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्बुध तत्राश्चर्य मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वराम् एका तु तरुणीमत्र निश्ननां खिन्नमानसा वृद्धो द्वपतितो पार्श्वे निश्वसन्ताओ चेतनो शुष्यन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा दश दिशु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विद्यमानो सत्स्त्री भिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरागत सोहं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोथिता बाला विहवला चाब्रवीद्वच। हे मुनिश्रेष्ठों, इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुँचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। हे मुनिवरों, सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ मैंने एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी, उसे देखा। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती थी और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशा दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंख झुला रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। उस युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्छितां मच्चिन्तामपि नाश्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वाथ गहरं परम। उस युवती ने कहा, बालउवाच अजी महात्मा जी, हे मुनिश्रेष्ठ, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है। हे नारद जी, आपके वचनों से मेरे दुखों की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद जी, आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। इस पर नारद जी कहते हैं, नारद उवाच काशी त्वां कावीमो क्षेमानार्य का पद्मलोचना वद्देवी समिस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं?
तुम हमें विस्तार में अपने दुख का कारण बताओ। यह सुनकर भक्ति देवी ने योति ने कहा, बाल उवाच अहम भक्तिरीति ख्याता इमो मैं तनियो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो गंगाध्यासरितश्चेमा मत्सेवात् समागता तदापि न च मे श्रियं सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वां तपोधनं वार्ता मे वित्ताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखाम उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गतम् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गङ्का दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्तां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्पृक्ते स्पृष्टरूपा तु साम्प्रतम् इमो तु सायितावत्र सुतो मे किलश्चितश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरट्टत्वां समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कास्मा सुतो वृद्धा विमोकृतः त्रयाणां सचरित्वा द्वैपरीत्यं कृतं स्थितं घट्टे जरटा माता तरुणो तनयाविते। भक्ति जी ने आदर पूर्वक सम्मान करते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी ही सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन में आई हूँ, वृंदावन का पुण्य प्रताप ऐसा है, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती मैं हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेद। इसी से मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं बूढ़ी क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं और मैं युवती क्यों हूँ। मैं इसी से आश्चर्यचकित हूँ। इसी चित्त से अपनी इस अवस्था पर मैं शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, हे नारद जी, आप योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, आप ही बता सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे दुख का निवारण करिए। इस पर नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्वान्घे न विषादस्त्वा कार्यो हरीशं ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, हे भक्ति, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा, नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं आगे, सूत उवाच छन्मात्रेन तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच
श्रेणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणकली तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्पांसि च जना अघासुरायन्ते षाढ्य दुष्कर्म कारण इह संतो विषीदन्ति प्रयुष्यन्ति या साधव दते धैर्य तु योधिमान् सधीर पंडितोत्वा अस्पृश्यान्वलोक्येयं शेष भारकी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागा गान्धैर्यं जर्जरत्वेन संचिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वां तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावाञ्जरामि मुच्यत किंचिदात्मसुख्यने सुख्यने प्रसुप्तिर्मन्ये तन्यो। नारद जी कहते हैं देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है, यह घोर कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से, वृंदावन इतना पुण्यशाली है कि इसके संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। इनको कुछ आत्म सुख, भागवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते सोते से जान पड़ते हैं। इस पर भक्ति देवी ने कहा, भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यशुचि कली प्रवृत्ते तु कालो सर्वसार कृतगतो महान करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्छते इमा मे संशय छिंदी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा यह संदेह दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली हुई है। इस पर नारद जी ने कहा, नारद उवाच यदपस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवण कुरु श्रवण वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुंद भगवान् क्षमा त्वक्त्वा स्वपदं गतः तदिनात् कलिरायात् सर्वसाधन बाधक दृष्टो दिग्विजयो राजा दिनवच्चरणं गतः न मया मारणीयो योऽहं सारंग इव सारभुक् यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात् एकाकारं कली दृष्ट्वा सारवत्सार निरसं विष्णुरात स्थापित्वान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थां संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे न जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्तो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्तो गतो काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतस
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्तो गतः मनश्चाया भात्पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रान् भयशनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कल्त्रेन्द्रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योपादने दच्छा अदच्छा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरुषरा एवं प्रलयता प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले। श्री नारद जी कहते हैं, हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वृद्ध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस प्रकार ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। देवी, अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दुष्णम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्तः। हे देवी, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच इति त्वद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयं श्रूयतां तच्छौनकः। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति जी ने कहा, भक्तिरुवाच नारद जी से, शुरसे त्वां हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाध्वस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुयोऽयं शकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति जी ने आदरपूर्वक देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप तो धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका आगमन हुआ और मुझसे समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुवपद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमे
नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।